चलिए आगे बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में आई आपदा के बारे में। दरअसल धराली में आपदा के बीच सेना का शानदार काम दिखाई पड़ रहा है। हर्षिल में बीमार महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, तो महिला को हेलीकॉप्टर से चिन्याली सॉट भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, और ये बड़ी जानकारी के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लगातार एक मानवता का चेहरा भी सेना कर्मियों का और वहां पर डटी हुई जो टीमें उनका नजर आता है। एक बीमार महिला का रेस्क्यू किस कदर किया गया है, कितनी चुनौती इस बीच आई है, आप ये समझ सकते हैं कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हर्षिल में लगातार लोगों को बचाए जाने की कवायद तेज है, और जो वहां पर डटे हुए आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेना कर्मी हैं, तमाम वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी है कि जिस हर एक स्तर पर, हर एक पड़ाव पर जो टीमें हैं वो अपने आप की सक्रिय भूमिका निभा सके और लोगों के बचाव कार्य में अपनी भूमिका दे सके। तो निश्चित तौर पर देखिए अब किस तरीके से एक बीमार महिला को, जिनका स्वास्थ्य उतना सही नहीं था, एक बीमार महिला को शिफ्ट किया गया है और एक सुरक्षित जगह पर उनका रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से चिन्याली सॉट उन्हें भेजा गया, और ये उस दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हालांकि बड़ी चुनौतियां हैं, लगातार बदलता मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच, लेकिन इसमें भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए और तमाम आधुनिकता को अपनाते हुए जो तमाम वहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं या फिर टीमें हैं, वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस पर दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और लोगों को बचाने की कवायद वहां पर जारी है। और यही वजह है कि ऑपरेशन जिंदगी के तहत इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें वो ये कि धराली में राहत बचाव का काम भी जारी है। खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में हालांकि देरी भी हो रही है। मातली हेलीपैड से जो राहत सामग्री है लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लोगों को सुरक्षित मातली लाया जा रहा है। मातली हेलीपैड में 8 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। आपको बताएं कि चिन्याली सॉट हवाई पट्टी में चिनूक को तैनात कर दिया गया है, तो MI, ALH और चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं, और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, हेली सेवा के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि लगातार बदलता मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर लगातार बना हुआ है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि मलबा हटाने को लेकर चुनौती इसलिए हो रही है क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है और वो मलबा हटाने की जगह और बड़ा चुनौती बना हुआ है। लेकिन रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है, मार्गों को फिर से दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, और जो मार्ग अभी फिलहाल बंद हैं, जिनमें बहुत समय लगेगा उन्हें वापस से सुचारू करने के लिए वहां दूसरे रास्तों को पहाड़ काट काट कर भी मार्ग बनाया जा रहा है। ये एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बीच एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। तो धराली में जो तबाही आई उसके बाद से लगातार वहां पर टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसकी खुद निगरानी करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आते हैं, और लगातार वो वहां पर बाकायदा कैंप लगाकर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तमाम टीमें वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में सक्रियता के साथ जुटी हुई हैं। तो देखिए धराली में जो बादल फटने के बाद आई तबाही है, उसके बाद से जो वहां पर जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों की जिंदगी ही बचा ली जाए, वही एक बहुत बड़ी सफलता इस वक्त टीमों के हाथ में है, और निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता में समझते हुए, उसकी प्राथमिकता और उसकी जिम्मेदारी समझते हुए लगातार वहां पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। तो धराली में बादल फटने के बाद जो बेपटरी हुई जिंदगी है, फिलहाल उसे वापस से सामान्य तरीके से पटरी पर लौटने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन लोगों को बचाया जाना, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाना, स्थापित किया जाना, ये पहली चुनौती है और ये पहली प्राथमिकता है। तो देखिए तबाही की वजह से, जो तबाही की वजह टिहरी डैम, ये प्रश्न चिन्ह इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे एंगल अब इस तबाही को लेकर नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष कहता है कि अब बहुत अच्छे तरीके से सरकार जो है वो वहाँ पर विकास कार्य नहीं करवा रही है। इसको लेकर लगातार अदालतें भी चिंता जाहिर करती नजर आती हैं, समय समय पर वो भी रोक लगाती हैं या टिप्पणी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो वहाँ पर डेवलपमेंट जिस तरीके से, जिस एंगल में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह की जो आपदाएं हैं वो
बहुत बार सामने आ रही हैं। तो देखिए, टिहरी डैम को भी एक बहुत बड़ी वजह इस पर माना जा रहा है। दरअसल टिहरी बांध यानी डैम बनने के बाद बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, ऐसा आकलन अब किया जा रहा है। और उसी आकलन पर अब ये बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। टिहरी डैम की वजह से ज़्यादा बादल बनने का जो दावा है वो भी किया जा रहा है कि डैम बना और उसके बाद से बादल बनना शुरू हुए ज़्यादा संख्या में, और उसके बाद से बादल फटने की भी वहाँ पर आपदाएं जो हैं वो लगातार सामने आई हैं। बादल इस पानी को बहुत तरीके से आपको बताएं कि स्टोर नहीं कर पाता है, और यही वजह है कि डैम बनने के कारण, क्योंकि इसको वैज्ञानिक नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जिस एंगल में जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए या जहाँ पर मौसम को देखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पर उस तरीके से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि अंधाधुंध डेवलपमेंट हो, या 4 लेन्स बनाना हो, या बड़ी बड़ी इमारतें बनाना हो, भवन बनाना हो, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाना हो, उन्हें डेवलप करना हो, डैम बनाना हो, बांध बनाना हो, ये तमाम बड़ी वजह हैं कि वहाँ पर बादल बनता है, बादल में पानी आता है और फिर वो अचानक से फट जाता है, और इस कारण एक भारी मलबा लोगों की ज़िंदगी को तहस नहस करता है, अस्त व्यस्त कर देता है। तो देखिए, मॉनसून में खास तौर पर बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों पर मलबा जमा हो जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी वजह समझनी बहुत ज़रूरी है। जंगलों की कटाई से भी विनाश की चेतावनी हालांकि तमाम तरीके से एक्सपर्ट्स भी देते हैं, अदालतें भी देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का